दिल्ली में आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले बीजेपी ने गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के सांसद हैं सुशील मोदी, कह रहे हैं विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं, हर पार्टी अपने अपने नेता को पीएम का उम्मीदवार बता रही है। क्या इंडिया गठबंधन सनातन के अपमान के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास करेगा? सुनाते हैं आपको ये खास बातचीत हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता की बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से। विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में, क्या कुछ मुद्दे, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये पहली आधिकारिक तौर पर बैठक हो रही कोऑर्डिनेशन कमेटी की। बीजेपी इसको कैसे देख रही है? हमारे साथ मौजूद है सुशील मोदी जी। सुशील जी, पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक, यहां से आगे की रणनीति और आगे बढ़ेगी? देखिए, पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में टीएमसी का कोई प्रतिनिधि नहीं है, सीपीएम का अभी तक कोई नॉमिनी है ही नहीं उस कमेटी के, और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कहा जा रहा है बीमार है, इसलिए कोई और व्यक्ति शामिल होंगे। और जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी में राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये लोग अगर नहीं हैं तो सेकंड थर्ड रैंक के लीडर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या निर्णय ले पाएगी? क्या संजय झा कोई निर्णय बिना नीतीश कुमार के पूछे कर सकते? और सबसे बड़ी बात तो क्या ये कोई अपना जो अलायंस का चेहरा है वो तय कर पाएंगे? बाराती इकट्ठा हो रहे हैं, दूल्हे का ठिकाना ही नहीं है, और दूल्हे के नाम पर 1 दर्जन दूल्हा तैयार हो गया है। ललन सिंह कह रहे हैं कि सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार उनका बायोडाटा पब्लिक में रिलीज़ कर रहे हैं, जबकि ललन जी भूल जाते हैं कि आप गठबंधन में चौथे नंबर की पार्टी हैं। आपसे ज़्यादा बड़ी संख्या टीएमसी, डीएमके और कांग्रेस के सांसदों की, तब उसके बाद आपका नंबर आता है, और नीतीश कुमार को स्वीकार करेगा इस गठबंधन में। लालू यादव ने तो पहले ही राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर दिया, कहा कि वो दूल्हा है, वो तो पहले ही उनके हाथ को मजबूत करने में लगे हैं। अब फिर नीतीश कुमार की पार्टी के 44 एमएलए हैं, ममता बनर्जी के तो 250 से ज़्यादा एमएलए हैं, अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार। तो पहले कौन होगा नेता ये तो तय करें, और सीट शेयरिंग कर पाएंगे क्या? अभी भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन 5 राज्यों के अंदर चुनाव, वहाँ तो सीट शेयरिंग करके दिखलाएं। अरविंद केजरीवाल ने तो 10-10 उम्मीदवार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में घोषित भी कर दिया है। अखिलेश यादव करें कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, बाई इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो ये जो तथाकथित गठबंधन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, ये नॉन फंक्शनल और नॉन स्टार्टर है। ये बहुत होगा तो रैली वगैरह कुछ सोच सकते हैं, लेकिन वो भी चुनाव वाले राज्यों में भी तो रैली का डेट तय करें। तो इसलिए ये रैली वगैरह से ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकती। इसलिए अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रति गंभीर थे तो इनको सीनियर नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए थी। और दूसरी बात है कि ये जो लगातार सनातन को गालियाँ दी जा रही हैं, उसमें आज की कोऑर्डिनेशन कमेटी से प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि, और जबकि कल तक भी उनके एक मंत्री और फिर ए रजा, ये सारे लोग जिस तरह से अपने बयान के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। उदयनिधि ने तो एक मच्छर रेपेलेंट का फोटो पोस्ट किया अपने साइट पर कहीं। तो जो लोग हिंदू धर्म को मच्छर डेंगू कहते हैं पर दुनिया के लिए नुकसानदेह है, तो उसको तो कंडेम करे, लेकिन आज तक तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार किसी ने कंडेम तक नहीं किया। लेकिन सर, आप लोग चेहरे की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ चेहरा तो बहुत सारे हैं। बीजेपी में तो भले ही एक चेहरा हो, यहाँ पर बहुत सारे चेहरे हैं, वक्त आएगा तो चेहरा भी सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुद्दों की लड़ाई है, जनता के हितों को लेकर के मोदी सरकार। अभी तक तो मुद्दा भी नहीं तय कर पाए। अभी तक तो उनकी 3 बैठक हो गई, कहाँ कुछ मुद्दा तय कर पाए। तो इसलिए देखिए, ये ना तो मुद्दा तय कर पाएंगे, ना ये कोई अलायंस सीट शेयरिंग कर पाएंगे, ना ये कोई नाम तय कर पाएंगे। इसी प्रकार बैठक दर बैठक होती रहेगी। अगली बैठक कहाँ होगी, कब होगी, भी डेट नहीं तय कर पाए। और हर बैठक में कोई ना कोई नाराज होकर छोड़ के चला जाता है। पहली बैठक में अरविंद केजरीवाल छोड़ के चले गए, दूसरी बैठक में नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, और तीसरी बैठक में ममता बनर्जी नाराज होकर छोड़कर चली गई। तो ये तो देखिए, ये तो बरसाती मेंढकों को तौलने के समान है। कभी एक उछल कर बाहर निकल जाएगा, कभी दूसरा उछल कर बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी से कुछ निकलने वाला नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी से कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कोई जो सीनियर लीडर्स हैं और जो नेता हैं वो कुछ तय कर नहीं सकते। और रही बात सनातन धर्म के अपमान की, तो उस पर जो है क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से कोई रेजोल्यूशन पास होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, नीरज पांडे और जैनेंद्र। नीरज, पहले आपके पास आ रही हूं। ये इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जो है उसको लेकर क्या आक्रामक रणनीति अपनाई गई है बीजेपी की तरफ से? सुशील मोदी जिस तरीके से बातचीत में अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के साथ कह रहे थे कि साहब सनातन पर लगातार हमला हो रहा है, क्या उसके विरोध में कोई प्रस्ताव पास किया जाएगा? तो क्या यही है इंडिया गठबंधन की इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को घेरने की बीजेपी की रणनीति? देखिए रुमाना, लगातार भारतीय जनता पार्टी जवाब दे ही रही है। आप देखिए, इंडिया गठबंधन को इंडी अलायंस कह के गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा जो इंडिया शब्द है उसकी जगह में भारत भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग करना शुरू कर दिया। कल अगर आप देखें तो रविशंकर प्रसाद ने सनातन धर्म के लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब पे सवाल खड़े किए और उन्होंने जवाब मांगा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पर पॉलिटिकली अपने मंचों से लगातार सनातन धर्म के विरोध का भी विरोध कर रही है और इसके अलावा इंडिया गठबंधन पर जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं उसमें हमलावर भी हो रहे हैं। तो भाजपा अपने तरीके से हमला कर रही है और चूंकि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ही हमला किया जा सकता है, लोकतांत्रिक तरीके से ही विरोध किया जा सकता है। तो अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर वो आक्रामक रणनीति अपना रही है जिसकी ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि इस गठबंधन का और एनडीए के गठबंधन का दोनों का जो सही रूप में देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट आता है वो पता चलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। फिलहाल तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से पहले सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी के पास इस इंडिया गठबंधन को घेरने का वो सनातन के अपमान वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।